जांच एजेंसियों का काम है जांच करके सच को सामने लाना, लेकिन किसका सच? क्या सिर्फ विपक्ष के नेताओं का सच या विपक्षियों के करीब रहने वाले लोगों का सच? क्या सत्ता के साथ खड़े रहने वाले किसी संस्थान या व्यक्ति में कोई दोष नहीं मिल पाया है अब तक जांच एजेंसियों को? ये सवाल गंभीर भी हैं और चिंतन का विषय भी है। लोकतंत्र में आप विपक्ष के आरोपों को यह कहकर टाल नहीं सकते हैं कि ये सिर्फ आरोप हैं, सच नहीं। लोकतांत्रिक व्यवस्था में आप विपक्ष को नकार नहीं सकते हैं, विपक्ष की आवाज को ठुकरा नहीं सकते हैं। कर्नाटक, मध्य प्रदेश, बंगाल से लेकर उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के उदाहरण शंका भी पैदा करते हैं और विपक्ष के आरोपों को बल भी देते हैं। भारत जोड़ो यात्रा से लेकर अब लालू प्रसाद यादव तक के मामले ने यह सवाल उठाना लाजमी कर दिया है कि निष्पक्षता का पैमाना क्या है। बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ फिरजा शाकिर अली बेग। किडनी का सफल ट्रांसप्लांट कराने वाले लालू प्रसाद यादव के सालों से पेंडिंग पड़े एक केस को सीबीआई ने रीओपन कर दिया है। इसमें लालू यादव के अलावा उनके बेटे और बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव और दो बेटियां चंदा यादव और रागिनी यादव भी आरोपों के घेरे में शामिल हैं। 2018 में सीबीआई ने इस मामले की जांच शुरू की थी। शुरुआती जांच के बाद इस मामले में 2021 में इस पूरी जांच को बंद कर दिया गया। अब सवाल उठ रहे हैं जिसका जवाब जांच एजेंसियों को देना लाजमी है। आखिर दांव पर तो विश्वसनीयता जांच एजेंसियों की लगी है। सवाल यह है कि आखिर 2018 में जिस जांच को शुरू किया गया था उस इन्वेस्टिगेशन का क्या हुआ? क्या सीबीआई को उस वक्त कुछ नहीं मिला था? क्या उस वक्त जांच एजेंसियों को यह लगा था कि 2021 आते आते ये जांच बंद कर देनी चाहिए? और अगर कुछ नहीं मिला था तो फिर अब किस उम्मीद के आसरे इस केस को खोला जा रहा है? ये तमाम सवाल हैं और इन तमाम सवालों के बीच जांच एजेंसियों को इसका जवाब जरूर देना चाहिए, क्योंकि राजनीतिक व्यक्तियों पर जब इस तरह के केस को खोला जाता है तो उसके कई सियासी मायने भी होते हैं और विपक्ष के जो आरोप लग रहे हैं केंद्र सरकार पर वो पुख्ता होते हुए दिखाई देते हैं। वहीं भारत जोड़ो यात्रा पर भी जांच एजेंसियों का दखल नजर आ रहा है। कांग्रेस के नेता हैं जयराम रमेश। उनके मुताबिक भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी से बातचीत करने वाले एक व्यक्ति से आईबी पूछताछ कर रही है। जयराम रमेश ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि आईबी ने कई ऐसे लोगों से पूछताछ की है जिन्होंने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी के साथ बातचीत की, चहलकदमी की और भारत जोड़ो यात्रा का हिस्सा बने। जयराम रमेश ने यहां तक कहा था कि आईबी ने उन लोगों से मेमोरेंडम मांगा है, ज्ञापन मांगा है कि दरअसल उस बातचीत के दौरान राहुल गांधी को उन्होंने क्या कुछ पत्र सौंपे और क्या कुछ बातचीत की, उसकी एक एक कॉपी चाहिए। कांग्रेस का तो यहां तक कहना है कि कई ऐसे बुद्धिजीवी यानी इंटेलेक्चुअल्स, बड़ी हस्तियां, कारोबारी जो भारत जोड़ो यात्रा का समर्थन करते हैं लेकिन यात्रा में शामिल नहीं हो पाए क्योंकि वो हिचक रहे थे, उन्हें डर था कि कहीं इस यात्रा में वो शामिल होंगे तो उनके पीछे तमाम सरकारी एजेंसियां ना पड़ जाएं, और यही डर था जिस डर की वजह से वो लोग इसमें शामिल नहीं हुए। इन तमाम घटनाक्रम के बीच हर जांच के पीछे का सच सामने लाने की कोशिश ही सवालों के घेरे में जब आ जाए तो फिर न्याय का मकसद ही खत्म हो जाता है। जब समान न्याय नहीं होगा तो लोकतंत्र की परिभाषा भी ध्वस्त हो जाएगी और जांच एजेंसियों को भी यह समझना होगा कि वो किसी भी जांच के दायरे से वो खुद भी बाहर नहीं है। जवाबदेही तो उनकी भी बनती है, जवाबदेही से जांच एजेंसियां इम्यून नहीं है।